ओम शांति। आज हम बाबा को याद करते हुए 21 तारीख की मुरली सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप के द्वारा सच्ची बातें सुन रहे हो। सोजरे में आए हो। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकालना और सोजरे में ले जाना। बाबा ने विशेष आज कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप के द्वारा सच्ची बातें सुन रहे हो। सोजरे में आए हो अर्थात रोशनी में आए हो, ज्ञान में आ गए हो। तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकालकर सोजरे में लाना कि बाबा है ही सत्य। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य बाप हम सबको कह रहे हैं कि अभी हमें सबको ज्ञान में लाना है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर के जाना है। बाबा पूछते हैं, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी बात जरूर याद रखना चाहिए? जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखना चाहिए? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इसे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाबा सबके अंदर कैसे हो सकता है? सबको बाबा ने उत्तर में बताया कि मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहना है और इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का जो ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई कहे भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो उनको बोलना है बाबा सबके अंदर कैसे हो सकता है। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। आज हर आत्मा जो है अज्ञानता रूपी अंधेरे में है, भटक रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, ज्ञान को ढूंढ रहा है और सत्य ज्ञान को हमें पहचानना है। तो आगे हम सुनते हैं। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार बताया हुआ है। सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ना है और एक बाबा की याद में रहना है। बाबा आज कह रहे हैं, हमारे सिर पर अनेक जन्मों का पाप कर्मों का बोझ है, उसको उतारने के लिए योग करने को कहा। योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं और बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ करके एक बाबा की याद में रहना है। दूसरी बात बाबा ने कहा, पुकारने या चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। पुकारने या चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना, स्वयं को आत्मनिश्चय करना। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना, स्वयं को आत्मनिश्चय करना। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। बाबा ने इसका अर्थ समझाया, जैसे महान आत्माएं होते हैं, कभी भी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते रहते हैं।
ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में या माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते हो। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तभी हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त हो सकता है। ऐसी आत्माओं के आगे सत्युग में प्रजा के स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप बच्चों के यादगार में आगे भक्त लोग झुकेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। कर्म करते हुए भी योग में अगर रहते हैं, बैलेंस ठीक होता है, तभी कहा जाएगा हमें कर्मयोगी। अच्छा, ओम शांति।